यस हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एंड आई होप दैट आई एम कम्प्लीटली ऑडिबल एंड विजुअल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो बेसिकली कल की क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, सो आज वहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है। एंड द वेरी थिंग दैट वी हैव टू सी टुडे इज योर राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है सर हमको? तो आज की क्लास को हमें स्टार्ट करना है राइट टू इक्वलिटी से, यानी कि सर बेसिकली जिसे हम समानता का, ठीक है, समानता का अधिकार कहते हैं। अब बेसिकली अगर हम इस समानता के अधिकार के बारे में बात करें ना, तो दिस समानता का अधिकार जो है ना, ये आपको एक होलसम पिक्चर प्रिपेयर करता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो बेसिकली हमारे समाज में जो इनइक्वलिटीज़ है, खास तौर पे जो सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, ठीक है, उसको काउंटर क्या करता है? वो करता है फ्रॉम योर राइट टू इक्वलिटी, दैट इज फ्रॉम योर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब हम अगर ये समानता के अधिकार में आते हैं, ठीक है, अब बेसिकली हम अगर इस समानता के अधिकार को देखते हैं, तो इस समानता के अधिकार में ना बेसिकली हमें 4 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है आपको कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण। मतलब सर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 इज रिगार्डिंग योर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब वो जो सामाजिक असमानता है उसको डील करता है। आर्टिकल 16 इज रिगार्डिंग योर, आई वुड से दैट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सर सरकारी नियोजन के मामले में अवसर की समानता, सरकारी नियोजन के मामले में अवसर की समानता। ठीक है, देयर आफ्टर व्हाट वी हैव इज योर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता हमको देखने को मिलता है वो अस्पृश्यता वाला, एंड देयर आफ्टर योर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं, दैट इज 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल बेसिकली हमको क्या बताता है सर? तो ये जो 5 आर्टिकल्स है ना, ये 5 आर्टिकल्स हमको बताता है क्या है? तो ये बताता है आपको बेसिकली राइट टू इक्वलिटी। आज हमको देखना क्या है सर? तो आज हम आपको देखेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, क्या देखना है? आर्टिकल 14, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14 जो है बेसिकली जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, वो हमको कहता क्या है? तो याद रखना, अगर हम अनुच्छेद 14 को देखते हैं तो ये हमको कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दैट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम, द स्टेट shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. The state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. अब मालूम है ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है ना, इसमें कुछ आपके डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। क्या क्या है?
उन डायरेक्टिव वर्ड्स को मैं बताता हूं। पहला डायरेक्टिव वर्ड है व्यक्ति, यानी कि सर स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन। अब जब मैंने यहां पे व्यक्ति बोला है, पर्सन बोला है, आपको नागरिक या सिटीजन की जगह पे ये क्या दिखा रहा है, दैट दिस राइट इज अवेलेबल टू योर सिटीजन्स एज वेल एज योर नॉन सिटीजन्स, और आई वुड से एनी लीगल एंटिटी, ठीक है, कोई भी जो लीगल एंटिटी होगा ना, उन सभी को ये वाले जो राइट हैं, ये वाले राइट आपको प्रदान किए जाएंगे। बेसिकली ना इसका एक बहुत ज्यादा, बेसिकली जो लोग हिंदू होंगे, अब द थिंग इज दैट आई एम पुटिंग अ डिस्क्लेमर आउट हियर दैट आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी रिलीजन, ठीक है, जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को मैं बता रहा हूं। यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, प्राण प्रतिष्ठा वर्ड का सुने हो, कि जब भी हम मूर्ति वगैरह को स्थापित करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद वो लिविंग पर्सन में आ जाता है, एंड दिस ऑल्सो फॉल्स इन दी व्हाट्सअप इन योर एनी लीगल एंटिटी। तो उनको भी क्या है, तो आर्टिकल 14 के तहत जो राइट दिए गए हैं ना, वो राइट यहाँ पे क्या होते हैं, तो उनके पास भी वो वाले राइट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब आप फॉरेन सिटीजन हो, अब आप भारतीय नागरिक हो, ठीक है, या आप कोई आपको बेसिकली गैर भारतीय नागरिक हो, आप किसी दूसरे देश के विदेशी नागरिक हो, आर्टिकल 14 जो है ये दोनों को अवेलेबल रहेगा। ये पहला पॉइंट है जो आपका यहां पर क्लियर है। अदर थिंग जो दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, दो चीजें हमको अलग अलग देखने को मिलता है। पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। मतलब सर, मतलब ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों अपने आपने में एक दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पर्पस क्या है सर, इक्वलिटी है, यानी कि समानता स्थापित करेंगे, ये वो उनका फाइनल पॉइंट है। लेकिन ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी अलग हैं एक दूसरे से। कैसे अलग हैं अब हम बताते हैं। अब इतना तो मालूम है कि दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है ना, तो मैं ना बीच से यहां पर क्या है, एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एंड आई एम पुटिंग हियर इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। यहां पे मैं क्या है, तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, दैट इज ऑफ योर इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड हियर आई एम पुटिंग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता मैंने एक तरफ डाला है, दूसरी तरफ क्या है, तो कानून का समान संरक्षण है, ठीक है। अब बेसिकली जो पहला पॉइंट है वो क्या है सर, इन दोनों के सोर्स को लेकर कि सर या इसका सोर्स क्या है, तो याद रखना ये हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून का समक्ष समानता हमने कहां से लिया है, तो वो लिया है हमने ब्रिटेन से। इसका सोर्स क्या है सर, ये कहां से लिया है सर, तो याद रखना इसको हम लोगों ने लिया है फ्रॉम योर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिया है सर इसे, तो इसे लिया है हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम योर जो अमेरिकी जो संविधान है ना सर, याद रखना इसको बेसिकली हम लोगों ने लिया है आपको अमेरिकी संविधान से, और उसे कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टर के ऊपर, नेचर के ऊपर। मालूम है नेचर क्या है, अब ये ना ब्रिटेन है सर, याद रखना इसको हम क्या कहते हैं, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे सर, इसको हम कहेंगे ये सर बेसिकली ना आपको एक नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। ये क्या है सर, ये नकारात्मक अवधारणा है। और यहां पे आते हैं तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, ये क्या है सर, ये आपका ना पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब हमको देखने को मिलता है ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली सर आपको एक सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। दिस इज योर नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड हेयर इट इज व्हाट योर, तो हेयर इट इज योर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अब यहां पर क्या होता है सर, अब यहां पे बात आती है, अब देखो वाई, किसी भी चीज में जाते हो ना तो उसके पीछे वाई के ऊपर जाओ। उससे पहले हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इक्वल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है इक्वल एप्लीकेशन इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। दोनों अलग कैसे हैं, और सॉरी, एक को हम नेगेटिव कह रहे हैं
दूसरे को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, ये कैसे? आ जाओ सर वाई के ऊपर चलते। सपोज दैट कि सर यहां पे ना हमारे दो पर्सन है, ठीक है सर। सपोज करो कि यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारे साथ दो पर्सन है एंड हेयर वी हैव योर केस वन, दैट इज हेयर वी हैव योर सिनेरियो वन। ये पहला हमारा सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों बंदों ने, पर्सन ए और पर्सन बी, इन दोनों ने क्राइम कमिट किया। सपोज दैट दोनों ने की है चोरी, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव कमिटेड द सेम क्राइम, ठीक है, दोनों ने सेम अपराध किया। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, वो सीधे देखेगा क्या इन दोनों ने सेम अपराध किया है। हां, सेम अपराध किया है, दैट इज द पॉइंट इज ओवर। अब आपकी जाति कुछ हो, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस कुछ हो, आप क्या हो, हमको किसी भी चीज से कुछ मतलब नहीं है। कह रहे हैं ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब यह भी होता है कि आपके साथ कोर्ट रूम में जाति धर्म किसी भी आधार पर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। हम बस एक ही चीज देखेंगे, अगर दो बंदा है, उन दोनों बंदों ने सेम क्राइम किया है, तो हम आपको क्या करेंगे, समान कानून के तहत, हम आपको बेसिकली समान कानून के तहत जो समान सजा है, वो बेसिकली ना हम समान सजा देंगे। दैट इज व्हाट सर, दैट इज योर इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। आपका बैकग्राउंड क्या है, कास्ट क्या है, लैंग्वेज कौन सा बोलते हो, रीजन क्या है, कहां से आते हो, उस किसी भी चीजों से क्या है, हमको यहां पर कोई भी प्रकार का मतलब नहीं है। अब यहां पे ना थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सर यहां भी ना ये दो बंदा है, दिस इज योर, चलो इसको ना आगे ले जाते हैं, दिस इज योर केस 2। अब मानो कि ये सर एक पर्सन है, पर्सन ए है, और ये क्या है, ये हमको देखने को मिल रहा है पर्सन बी है। ये ऐसे ही बदमाश दिख रहा है। अब इन दोनों ने क्या किया, तो इन दोनों ने हमको देखने को मिल रहा है कि सर मर्डर कर दिया। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहा, क्राइम सेम है दोनों का, दोनों को उठा फांसी दे दो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहेगा कि भैया रुक जाओ रुक जाओ, क्राइम तो है, कंडीशन भी तो देख लेते हैं, किस कंडीशन में क्या है। ये वाला बंदा ना, ये वाला जो बंदा है, इसने खुद को बचाने के लिए किया था सर, सेल्फ डिफेंस में किया था। मतलब अगर ये सामने वाले को नहीं मारता तो सामने वाला या तो इसको मार चुका होता, या सामने वाले कोई और इसका कोई व्यक्ति था, उसका जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 है, वो अंडर ग्रेव डेंजर था सर। अब क्या है सर, दिस इज योर पर्सन बी। अब ये क्या है, इसने सर जानबूझ के लिए फिरौती करके इसने मारा है, ये बोलता है मेरा प्रोफेशन है सर। अब हमको एक बात बताओ, दोनों को सेम सजा दे देना क्या जस्टिस होगा, क्या न्याय होगा? नहीं है ना। तो सर ये दोनों बेसिकली दिख रहे हैं कि क्राइम इक्वल है, लेकिन एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसीलिए कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड alike and unlike must not be treated alike। मतलब यदि दो व्यक्ति समान परिस्थिति में सिचुएटेड है, समान परिस्थिति में होकर उन्होंने समान कृत्य किया है, तो उन्हें समान कानून के तहत समान सजा दो। अगर वो एक समान परिस्थिति में हैं तो उनके साथ एक समान बर्ताव करो। लेकिन यदि दो व्यक्ति एक समान स्थिति में नहीं हैं तो हम उनको इक्वल नहीं मानेंगे, बिकॉज कंडीशंस अलग हैं। और क्योंकि अगर हम कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं तो लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन के एट द कोर रखी गई है, वो पर्सनल लिबर्टी क्या होगी, वो वायलेट हो जाएगी। और किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को सेव करने के लिए, क्योंकि अगर कोई बंदा डिटेन हो जाता है, सपोज करो उसको बेसिकली क्या है तो सजा हो जाती है, तो सर उसकी लिबर्टी तो उससे छीन ली जाएगी। तो उस लिबर्टी को प्रिजर्व करने के लिए एक स्टेप आगे और कौन सोच रहा है, तो योर व्हाट्सअप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसको कहेंगे ये है आपका पॉजिटिव, और वो पीछे वाला क्या था सर, ये वो पीछे वाला था आपका नेगेटिव। मतलब वो कह रहा है कि कंडीशन, अब वहीं पे दूसरा व्यक्ति है, उसने भी सर फिरौती लेके किया, जान के मारा, तो दोनों सेम सिचुएटेड हैं तो सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ के तहत सेम सजा दे दो। लेकिन अगर दोनों सेम सिचुएटेड नहीं है तो सेम ट्रीट नहीं करेंगे। इसको प्रोपोर्शनेट जितना मिलना होगा उतना मिलेगा, इसको प्रोपोर्शनेट जितना मिलना होगा उतना मिलेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आप दोनों को, आप सभी लोगों को एग्जाम में क्लियर हो गई होंगी, और क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कन्वर्ट होंगे, बी इट योर प्रीलिम्स और योर मेंस एग्जामिनेशन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।